you can ask your question. Okay, Shweta ma'am and Monica ma'am, you can unmute yourself to ask your question. Monica. Can I ask Monica Shah from here? Yeah. नमस्कार स्वामी जी. नमस्कार. मुझे आपसे लिपोमा के बारे में पूछना था. Can it be, how it can be cured? Although this is not a program for it, we run a cancer program. नहीं, लिपोमा means like fat tissue. अच्छा. जो fat tissue deposit है. हाँ. अच्छा, लाइपोमा ठीक है. यूजुअली जब किसी चीज का कोई सूजन मतलब फूल जाता है या किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं कैंसर के साथ जुड़ जाता है. लाइपोमा लिपिड, इफ यूर सेइंग लिपोसाइट्स, अगर केवल लिपोसाइट या फिर फैट सेल्स अगर नॉन कैंसरस फैट सेल्स, नॉन कैंसरस होता है, अगर वो ब्लोट कर जाते हैं या फूल जाते हैं, उसका एक मेजर रीजन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है ना. इंसुलिन आपके बॉडी में अगर ज्यादा बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपके बॉडी, इंसुलिन ज्यादा बनता है अगर आपके बॉडी में, बिकॉज इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर. एक चीज जो ज्यादा जोड़ा जाता है वो लाइफस्टाइल के साथ में जोड़ा जाता है, बट नॉट रियली. वो केवल लाइफस्टाइल का इशू नहीं है, वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का इशू है, वो आप जो भोजन ले रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसका इशू है, बहुत सारी चीजों को की फैक्टर की वजह से. घर में काफी लोगों को, सॉरी टू इंटरप्ट, ये काफी 5-6 लोगों को है घर में, मतलब फादर साइड से. हाँ, उसका एक रीजन है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है ना. इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. इंसुलिन रेजिस्टेंट को आप एक तरीके से मान के चलिए ये एक एलर्जी है. ठीक है ना. इसको हालांकि एलर्जी के तरीके से मेडिकल साइंस नहीं लेता, मगर अगर लेगा तो फिर इसका सोल्यूशन मिलने के चांसेस ज्यादा है. तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बहुत लोगों को आज के टाइम पे हो रहा है, और इसकी वजह से एक और फैक्टर जो देखने को आ रहा है वो है टाइप 2 डायबिटीज. और टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज को एक ही तरीके से वो देखते हैं, जो कि गलत तरीका है देखने का. शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल से डायबिटीज नहीं देखा जाना चाहिए. सो हाई इंसुलिन इज टाइप 2 डायबिटीज, लो इंसुलिन इज टाइप 1 डायबिटीज. उल्टे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन केवल ग्लूकोज के पैरामीटर पे उनको देखा जाता है, इसलिए सोल्यूशन भी नहीं मिलता. हालांकि इंसुलिन के तरीके से भी देखा जाए तो मेडिकल साइंस के पास में तो कोई सोल्यूशन नहीं है. तो लाइपोमा जब हम कह रहे हैं और डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि भाई इसका एक ही ट्रीटमेंट है, लिपोसक्शन के लिए चले जाएं, वो सेल्स आपके निकाल दिए जाएंगे, बट वो वापस बन जाएंगे, लेकिन उसका रीजन आप हटा नहीं रहे. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरीके की एलर्जी है. आपका शरीर डिसेंसिटाइज हो रहा है या किसी चीज के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाता है. आजकल लोगों को एलर्जीज बढ़ रही हैं. अगर कॉमनली एलर्जी को देखा जाए तो बहुत तरीके की एलर्जीज आ रही हैं बॉडी के ऊपर, क्योंकि बॉडी, आप एलर्जी को ऐसे मानिए शरीर की सहन शक्ति कम हो गई. अभी मैंने कहा कि आप झेलना नहीं चाहते किसी चीज को, तो सहन शक्ति कम हो गई शरीर की, तो वो सह नहीं पा रहा किसी चीज को. कोई भी इरिटेंट है उसको सह नहीं पा रहा. बॉडी के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो इरिटेंट का काम करने लग गया, तो आपकी बॉडी उसको सह नहीं पा रही. तो कैसे करना है इसको ठीक? इसको ठीक कैसे करेंगे? इसका बहुत सीधा, बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल इलाज है. आई वॉज मोर देन 107 kgs, 107 किलो से ज्यादा मेरा वेट था. व्हाट इज, वो लाइपोमा ही था. सो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल. बैठ के बिना हिले अगर आपके फैट या एडिपोज टिश्यू को अगर आपको नॉर्मलाइज करना है, यानी वेट कम करना है सीधे शब्दों में, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हटाना है, तो आप, ये कुंभक का रिजल्ट बता रहा हूं मैं, सैकड़ों लोगों का. हम ये बात अब बोलते भी नहीं बिकॉज इट इज सो कॉमन. द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट टू as a result
see in your body is more aliveness, more energy, and suddenly your fat starts dropping. आपका फैट कम होना शुरू होगा। तो स्वामी तो जी एक बात कहना चाहूंगी, हाँ हाँ जैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा पोस्ट कोविड शुगर 350 एंड 250 हो गया था, बट मैंने इसको अपनी लाइफस्टाइल से बिना मेडिसिन के इसको 140 120 पे आ गया। तो लिटिल आई विल से हाँ, बिना कुछ मेडिसिन के, सिर्फ एक मैं अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ, और वेट भी मेरा 60-61 है, और लाइफस्टाइल भी काफी एनर्जेटिक है। आई एम नॉट लेजी पर्सन, बट शुगर शायद मेरे पेरेंट्स दोनों को थी। तो हाँ, वो मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ। सो चीज ऐसी है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत अच्छी बात है और सभी को करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। नाउ द सेकंड थिंग इज हाउ मच यू कैन डू इट, कितना आप कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। सो इनएविटेबली यू विल ईट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। आप भोजन जो कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कर ले ही रहे हैं। देखिए, आप किसी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ा, आप थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में जो वो स्ट्रेंथ अभी बरकरार है उसमें वो कंट्रोल कर लेता है। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो शरीर ठीक नहीं कर पाता। तो अगर आपका शुगर लेवल हाई और मेडिसिन लेने लग जाए तो वो हाई रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे। लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो उसको हम नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेंथ बरकरार है। नाउ सेकंड फैक्टर इज, अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी बरकरार नहीं है या ये वेरिएबल है, तो उस समय आपको वेरिएबल रिजल्ट मिलेगा। लाइफस्टाइल ठीक करने के बाद में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आप वैसा फील नहीं कर पाएंगे, आप वैसा हेल्दी नहीं हो पाए। तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। मेडिसिन, कोई भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरवेंशन, डिपेंड्स हाउ मच विल इट इंपैक्ट योर बॉडी, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। भोजन कितना पचा पाएंगे ये आपकी पाचन क्षमता पे ही डिपेंडेंट है। भोजन अच्छा कर लो मगर आपका शरीर नहीं हजम कर पाएगा तो वो आपका किसी काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स बैक टू योर बॉडीज ओन स्ट्रेंथ। आखिरकार घूम फिर के वो यहीं पे आ जाता। द सेकेंड फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा इसको समझिए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लिपोमा, लाइपोमा, अब जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए। Why your body increases lipid cells, adipose tissues, cholesterol and fat, आप इसे किसी नाम से भी बोले, आपका शरीर क्यों बढ़ाता है? आप अंगुली से ना, नाखून से अपने स्किन को खरोच लीजिए, जलन शुरू हो जाएगी वहां पे। फिर एक काम करो, जलन को खत्म कैसे करोगे? घी लगा लो, देसी घी वहां पे लगाओ, जलन खत्म हो जाती। यानी आपने कोई भी फैट लगाओगे ना तो जलन कम हो जाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, जब आप पैदा हुए थे उसी समय से आपने अपने शरीर को केमिकली बॉम्बार्ड करना शुरू किया। कितने वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के डोजेस लिए? ऑल आर दोज केमिकल्स। और आप एक ड्रग एडिक्ट हैं, पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है। आप अपने घर में देखिए कितनी दवाइयां, आपको पता चलेगा आप एक ड्रग एडिक्ट हैं। यानी आप रोज अपने शरीर को केमिकल बॉम्बिंग करते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं, जो कि सबसे पहले आपके लिवर को बॉम्बार्ड करता है। तो केमिकल डालेंगे तो जलन होगी लिवर को, बेचारा लिवर कैसे बचाएगा आप मुझे बताइए? फैट क्रिएट करेगा, फैटी लिवर, शब्द सुना आपने, फैटी लिवर। फिर दूसरा, जब भी जलन होगी आपके शरीर में, इन्फ्लेमेशन होगा, तो आपका बॉडी रिस्क में आ जाता है। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसको एक हार्मोन चाहिए, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बनाने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ट्राइग्लिसराइड चाहिए, एडिपोज टिश्यू चाहिए, वहीं से बनता। तो अगर उसको कॉर्टिसोल बनाना होगा, अपने को बचाना होगा, तो क्या वो कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं करेगा? क्या वो एडिपोज टिश्यू को नहीं, क्या लिपिड प्रोफाइल जिसे आप कहते हैं लिपिड सेल्स को नहीं बढ़ाएगा अपने शरीर के अंदर? क्योंकि वो फिर बचाएगा कैसे अपने आप को? तो कोलेस्ट्रॉल इज गुड, ट्राइग्लिसराइड इज गुड, आपका शरीर बचा रहा है आपको। उसको कम करेंगे तो फेटल हो सकता है वो। दिस इज नॉट व्हाट आई एम ओनली सेइंग, आई हैव बीन सेइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। ये मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है, कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ, इसी से आप बचते हैं। नाउ अगर
एस्थेटिकली आपका शरीर बल्कि है, एस्थेटिकली आपको उसको ठीक करना है, तो आपको पहली बात बल्कि है क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में रिस्क ज्यादा है। तो आप रिस्क को अगर कम कर देते हैं तो ये अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। सबसे आसान इफेक्टिव वे टू रिड्यूस फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू इन योर बॉडी इज थ्रू कुंभक। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बट डोंट टेक इट रॉन्ग, वो गलत चीजें नहीं है। द थर्ड फैक्टर अब मैं बता रहा हूं, यू आर सेइंग जेनेटिकली ऐसा है, शुगर है या फिर फैट सेल्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो ना अपने आप को, कौन रोक रहा है? क्योंकि मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि 99% ऑफ जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड, दैट इज एपिजेनेटिक, पर उनके पास तरीका नहीं है उसको चेंज करने का। मैं आपको तरीका दे रहा हूं, एंड नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग कुंभक इन अनदर वे। इट इज एन एपिजेनेटिक ट्रिगर टू योर बॉडी। तो आप अपना जेनेटिक्स भी बदलना है तो कुंभक करिए, आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो 107 से धन्यवाद। अगर 65 पे आ गया मैं, और जो अभी बढ़ता ही नहीं है या कम नहीं होता, सो इट इज जेनेटिक चेंज, इजंट इट?